नमस्कार दोस्तों। संविदा शिक्षकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, संविदा शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी ये खुशखबरी दी जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों के लिए 40,000 पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल मुरैना में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी जरूर बजाएं, जिसकी वजह से आगे हम जो भी वीडियो डालने वाले हैं संविदा शिक्षक या किसी अन्य वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों उसकी खबर तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बार 2018 में जो संविदा शिक्षक की 40,000 भर्ती निकलने वाली हैं, उसमें से लगभग 50% का आरक्षण इस बार शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी एक रैली में बताया था कि इस बार महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, यह महिला कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है कि इस बार उनको जो भी वैकेंसी आने वाली है उसकी जस्ट आधी वैकेंसी मिलने वाली है, क्योंकि 50% आरक्षण दिया है तो आधी वैकेंसी, साफ आधी वैकेंसी महिलाओं के नाम होने वाली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2013 के बाद कई बार व्यापम द्वारा कई बार संविदा की संभावित तारीखें घोषित की गई थी, परंतु अब तक इसकी कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। हर बार भर्ती की जो डेट है वो आगे बढ़ती चली गई है। दोस्तों, हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं कुछ अधिकारियों के द्वारा, उनमें हमको पता चला है कि 2013 के चुनाव के बाद ही भर्ती निकाली जाने वाली थी, परंतु किसी कारणवश वो भर्ती नहीं निकाल पाए और तब से लेकर अब तक ये भर्ती पेंडिंग में ही चली गई हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार चुनाव आने से पहले यह वैकेंसी निकालने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार को इस वैकेंसी की मदद से काफ़ी फायदा होने वाला है उनके चुनाव जीतने में, जिसकी वजह से उन्होंने महिला उम्मीदवारों को 50% का आरक्षण दिया है, क्योंकि महिला उम्मीदवारों का 50% आरक्षण करने से उनको जो महिलाओं के वोट मिलेंगे वो ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस बार चुनाव से पहले ये भर्ती हो जाने का ये तो तय है। दोस्तों, 50% आरक्षण से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 40,000 वैकेंसी निकली हैं तो 50% आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को उसमें से 20% आरक्षण यानी कि लगभग 20,000 वैकेंसी अलग मिल जाएंगी, यानी कि पुरुषों के लिए बची मात्र 20,000 वैकेंसी और महिलाओं के लिए हो गई 20,000 वैकेंसी। दोस्तों, हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उसमें हमको ये मालूम चला था कि पहले संविदा शिक्षक के लिए मात्र 20,000 पद खाली थे सन 2013 में, परंतु 2013 से लेकर अब तक यह वैकेंसी 20,000 से बढ़कर लगभग 41,000 के करीबन हो चुकी है। दोस्तों, यह भी मालूम चला है कि ये जो टोटल वैकेंसी निकलने वाली है ये चुनाव से पहले इसलिए जरूर निकालना आवश्यक है क्योंकि इससे उनको चुनाव में काफ़ी फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार चुनाव से पहले संविदा शिक्षक की भर्ती आना तय है और भर्ती संपन्न होना भी तय है। इसके लिए सरकार ने काफ़ी नियम, काफ़ी तरीके सोच रखे हैं इस भर्ती को एकदम सही तरीके से संपन्न कराने के लिए। तो दोस्तों, जल्द से जल्द आपको संविदा शिक्षक की भर्ती के लिए मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप तैयारी में लग जाइए, इस बार ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, संविदा शिक्षक के 41,000 पद भरे जाएंगे। यह हमें कोटेशन एक अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें यह लिखा है कि अगले शिक्षण सत्र के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग 40,000 से अधिक पदों पर संविदा पद शिक्षकों के लिए भर्ती कराने जा रहा है। वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती आयोजित कराई जा रही है, जिसमें पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यह भर्ती कराई जाएगी। दोस्तों हाँ, इस बार जो वैकेंसी कराई जा रही है वो पीईबी का बोर्ड द्वारा ही कराई जाएगी, अपनी अलग से कोई उसका बोर्ड नहीं बना है। तकनीकी उलझनों के कारण यह संविदा भर्ती जो पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा बार, मतलब पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से जो नहीं हो पाई है, सरकार का दावा है कि इस बार चुनाव से पहले यह भर्ती का आयोजन हर हाल में हो जाएगा। इस बार जो पद रिक्त बताए गए हैं वो करीबन 41,000 पद रिक्त बताए गए हैं, जिसकी यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे कि जो कैंडिडेट्स रनिंग में हैं, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, रनिंग में चल रहे हैं, वो विद्यार्थी इस बार परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये कोटेशन में साफ लिखा है कि रनिंग छात्र नहीं भर पाएंगे संविदा शिक्षकों के फॉर्म। तो दोस्तों,
या इस बार जो वैकेंसी आने वाली है इसमें कंप्लीट आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक मोटे तौर पर समझाता हूं कि इस बार क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं आपके इस बार संविदा शिक्षक की भर्ती के लिए। दोस्तों अगर आंकड़ों के हिसाब से माना जाए तो इस बार कुछ आयु में, शैक्षणिक योग्यता में और कुछ आपको नंबर सिस्टम यानी कि जो पैटर्न आएगा पेपर का उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अधिकारियों का मानना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार ग्रेड 1 में जो वैकेंसी अनुमानित है वो लगभग 5000 पोस्ट में। दोस्तों ये 5000 पोस्ट में जो वैकेंसी हैं वो अनुमानित है, इसका मतलब इन 5000 पोस्ट में से कुछ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, फिक्स नहीं है। ग्रेड 2 में जो वैकेंसी अनुमानित है वो है 15000 वैकेंसी, ये भी अनुमानित है, मतलब इसमें भी कुछ घट बढ़ सकता है। और ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी अनुमानित है वो सबसे ज़्यादा है, 21000 वैकेंसी, वो भी अनुमानित है। तो दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं जो इस बार हमको कुछ नए देखने को इस बार मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस बार जो परीक्षा संविदा शिक्षक की जो परीक्षा है वो पीईबी बोर्ड द्वारा कराई जाएगी और वो परीक्षा ऑनलाइन होगी। जी हाँ दोस्तों, जो संविदा शिक्षक की जो परीक्षा कराई जाएंगी वो भी ऑनलाइन होगी। दोस्तों इस बार पीईबी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसकी वजह से उसकी छवि खराब हो, इस वजह से वो इस संविदा शिक्षक की भर्ती को एकदम सही ढंग से अच्छे तरीके से कराने की व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो ये परीक्षा है वो ऑनलाइन कराई जाएंगी। तो उम्मीदवारों जिनमें जो भी उम्मीदवार अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो वो कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर पे होने वाला है। तो दोस्तों एक से अधिक विकल्प भरने की सुविधा भी दी जाएगी। हाँ दोस्तों आपको वैसे मालूम होगा इसके बारे में कि जो भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें जो विकल्प चुनते हैं पहले हम एक ही चुनते थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस बार आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन पाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। चौथी चीज़ हम ये पता कर पाए हैं कि निःशक्त जन के लिए जो विद्यार्थी हैं वो पोस्ट अलग से भरी जाएंगी। मतलब ये है कि निःशक्त जन जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो पहले पोस्ट होती थी वो टोटल पोस्ट में से अलग ली जाती थी, लेकिन इस बार इनकी पोस्ट पहले से ही अलग कर दी गई है। मतलब अगर इनकी पोस्ट भरती है तो ठीक, अगर नहीं भरती है तो इनकी वैकेंसी खाली जाएंगी, वो अगली बार इनकी अलग से जोड़ी जाएंगी, वो किसी और कास्ट में या फिर किसी और कैटेगरी में नहीं जोड़ी जाएंगी। दोस्तों जो कट ऑफ होगा वो दिन के हिसाब से जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है हर बार पीईबी का यही हो रहा है कि डे बाय डे कट ऑफ जाता है और डे के हिसाब से ही मेरिट बनती है। दोस्तों एक सबसे चर्चा वाला विषय ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा विद्यार्थियों के समान अंक आते हैं तो किसको वरिष्ठता दी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए भी हमको ये बात मालूम चली है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा विद्यार्थियों के समान अंक आते हैं तो उन 2 या तीनों विद्यार्थियों में जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब दोस्तों ये है कि अगर 3 विद्यार्थियों में से एक 18 साल का है, एक 19 साल का है और एक 20 साल का है और तीनों के मार्क्स बराबर आए हैं तो दोस्तों सबसे पहले 20 साल वाले बच्चे को लिया जाएगा, उसके बाद 19 साल वाले को और उसके बाद 18 साल वाले को। इसके हिसाब से मतलब उम्र के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आगे हम ये पढ़ते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं यानी कि जो स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं अतिथि के तौर पर, तो उनको अधिक अंक प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि उनको बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हैं, इस वजह से उनको बोनस अंक मिलेंगे। परंतु उनको बोनस अंक प्राप्त करने के लिए उनको अतिथि शिक्षक का कार्य हेतु अनुभव दर्शाना पड़ेगा। दोस्तों जो भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जब वो अनुभव प्रमाण पत्र दिखा देंगे तभी उनको ये बोनस अंक प्राप्त होंगे और उनकी जो कोटा है वो अलग से कोटा रखा गया है इस बार। दोस्तों महिलाओं का आरक्षण 50% रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है महिला आवेदकों के लिए, क्योंकि इस बार महिला आवेदक आंकड़ों के हिसाब से पता चल रहा है कि इस बार जो महिला आवेदक हैं वो काफ़ी तौर पर तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों आइए आगे बात करते हैं कि इस बार संविदा शिक्षक का जो सिलेबस है वो किस प्रकार रखा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेड 1 के लिए जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है: जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल स्टडी, एजुकेशनल एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों ये कुछ 5 विषय हैं जो संविदा वर्ग 1 के लिए रखे गए हैं। वर्ग 2 के लिए रखे गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स,
साइंस और सोशल साइंस। दोस्तों जहाँ पे वर्ग 3 यानी कि ग्रेड 3 के लिए जो सिलेबस रखा गया वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों ये सिलेबस इसमें भी कुछ घट बढ़ सकता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मतलब ये सिलेबस भी थोड़ा बहुत कुछ इसमें बढ़ भी सकता है, कुछ इसमें घट भी सकता है। दोस्तों अब इस सिलेबस को और डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों उससे पहले सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से मैं जो अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ उस वीडियो तो आपको तुरंत पहुँच सके। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके और आपको और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों हमारे चैनल स्टडी सर्कल मुरैना को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सारी वीडियोस आप तक शेयर कर सकें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी संविदा शिक्षक का नोटिफिकेशन आ सकता है और ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से ये अनुमानित है कि जुलाई और अगस्त तक इसके फॉर्म भर जाएंगे और इसकी पेपर की डेट भी आ जाएगी। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए। मैं आशा करूंगा कि आप सब लोगों की अच्छी तैयारी हो और आप सब लोगों का अच्छा हो और इस बार आप सिलेक्शन जरूर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।